हाय राम, आज तो गर्मी जान ही ले लेगी। नेहा अपने माथे का पसीना पोंछते हुए रसोई में खड़ी बड़बड़ा रही थी। सुबह से ही सूरज आग बरसा रहा था और ऊपर से रसोई की गर्मी अलग। गैस के सामने खड़े खड़े उसकी हालत खराब हो चुकी थी। बस जल्दी से खाना बना लूं, फिर अपने कमरे में जाकर आराम से एसी में बैठूंगी। वह खुद को समझाते हुए तेजी से काम करने लगी। दाल चढ़ाई, सब्जी बनाई, रोटियां सेंकी। पसीने से उसका पूरा चेहरा भीग चुका था, लेकिन आखिरकार उसने सारा काम खत्म कर लिया। उसने राहत की सांस ली। चलो, अब थोड़ा आराम मिलेगा। वह जल्दी से अपने लिए खाना परोसती है और प्लेट लेकर कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचते ही वह तुरंत एसी ऑन करती है। ठंडी हवा लगते ही उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। वाह, अब आया मजा। वह जैसे ही पहला निवाला खाने लगती है, तभी बाहर से आवाज आती है, बहू जरा ठंडा पानी देना। नेहा का चेहरा तुरंत उतर जाता है। अभी ही याद आना था। वह मन ही मन चिढ़ते हुए उठती है। आई मम्मी जी। वह पानी लेकर अपनी सास कमला देवी के पास जाती है। लीजिए मम्मी जी। कमला देवी आराम से पानी पीती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, बहू सुन, कल तेरे मामा ससुर और उनकी फैमिली आने वाली है। नेहा एक पल के लिए चौंक जाती है। इतनी गर्मी में मेहमान, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है मम्मी जी। वह वापस अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर बैठते ही परेशान होकर सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, अब पूरा दिन रसोई में निकल जाएगा। उसका सारा मूड खराब हो चुका था। ना खाना अच्छा लग रहा था, ना एसी। उसे बस अगले दिन की चिंता हो रही थी। क्या क्या बनाना पड़ेगा, कितना काम होगा। उसी सोच में पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह नेहा जल्दी उठ गई। वह सीधे रसोई में जाकर काम में लग गई। उसी समय डोरबेल बजती है। लो, आ गए मेहमान। कमला देवी खुशी से दरवाजा खोलती हैं। उनके भाई रमेश जी, भाभी सुनीता और उनके दोनों बच्चे अंदर आते हैं। घर में अचानक चहल पहल शुरू हो जाती है। बहू जल्दी से सबके लिए पानी लेकर आ। नेहा अंदर ही अंदर चिढ़ती है, लेकिन चुपचाप पानी ले आती है। कुछ देर बाद कमला देवी पूछती हैं, भैया क्या खाओगे? मुझे शाही पनीर चाहिए, मुझे कढ़ी चावल, मुझे पास्ता और मुझे आलू की टिक्की। फिर सुनीता भाभी बोलती हैं, और मिठाई में गुलाब जामुन भी बना लेना। नेहा सब सुनकर हैरान रह जाती है। इतनी सारी चीजें, लेकिन वह चुपचाप रसोई में चली जाती है। एक तरफ सब्जी, दूसरी तरफ आटा, तीसरी तरफ मिठाई। पूरा किचन गर्म भट्टी जैसा लग रहा था। उधर सभी लोग एसी में बैठकर मजे से बातें कर रहे थे और इधर नेहा पसीने में भीगी लगातार काम कर रही थी। करीब 1.5 घंटे बाद जाकर खाना तैयार हुआ। सभी लोग टेबल पर बैठकर खाने लगे। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वही लोग कमी निकालने लगे। पनीर थोड़ा और मसालेदार होना चाहिए था, कढ़ी इतनी भी खास नहीं बनी। नेहा चुपचाप सब सुनती रही। उसने पूरे दिन मेहनत की थी, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ शिकायतें आई थीं। फिर शाम को दोबारा फरमाइशें शुरू हो गई। रात में पूड़ी बनाना, खीर भी, हरी चटनी मत भूलना। नेहा का सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन वह फिर रसोई में लग गई। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को जब सब खा पीकर आराम से टीवी देख रहे थे, तब नेहा सिंक में पड़े बर्तनों का ढेर साफ कर रही थी। उसके हाथ जवाब दे चुके थे। करीब रात 12 बजे जाकर उसका काम खत्म हुआ। उसका पति अर्जुन अंदर आया और बोला, बहुत थक गई हो ना? नेहा बस हल्का सा मुस्कुरा दी। चलो ऊपर छत पर सो जाते हैं, नीचे बहुत सामान फैला है। दोनों छत पर जाकर लेट गए। नेहा आसमान की तरफ देखते हुए सोच रही थी, क्या मेरी जिंदगी बस रसोई तक ही रह गई है? अगली सुबह जब वह नीचे अपने कमरे में पहुंची, तो उसका दिमाग खराब हो गया। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। चिप्स के पैकेट, कपड़े, खाली बोतलें, सब जगह गंदगी फैली थी। बच्चों ने पूरा कमरा खराब कर दिया था। नेहा गुस्से से भर गई, लेकिन फिर भी चुप रही। कुछ बोलने से क्या फायदा? वह सफाई करने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, बहू चाय बना दो। नेहा गहरी सांस लेकर फिर रसोई में चली गई। ऐसे ही 4 दिन गुजर गए। एक दिन मौका देखकर नेहा धीरे से अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी, मामा जी लोग और कितने दिन रुकेंगे? कमला देवी भी थकी हुई आवाज में कहती हैं, पता नहीं बहू, अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था
कि दरवाजे के पीछे सुनीता भाभी खड़ी सब सुन रही थीं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत जाकर अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद गुस्से में बोली, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। घर का माहौल अचानक खराब हो गया। बहुत समझाने के बाद भी वे लोग नहीं रुके और चले गए। उनके जाने के बाद नेहा डरते डरते अपनी सास की तरफ देखती है। उसे लगा अब डांट पड़ेगी, लेकिन कमला देवी ने प्यार से कहा, बहू तू जा और आराम कर। नेहा हैरान रह गई। मम्मी जी, मैं सब समझ रही थी। तू 4 दिन से लगातार काम कर रही थी। नेहा की आंखें भर आईं। मुझे लगा आपको मेरी परेशानी दिखाई ही नहीं देती। कमला देवी मुस्कुराईं। हर बात बोलकर नहीं समझाई जाती बहू, कुछ बातें महसूस भी की जाती हैं। उस दिन पहली बार नेहा को अपनी सास के लिए दिल से प्यार महसूस हुआ। वह अपने कमरे में गई और कई घंटों तक सोती रही। जब उसकी आंख खुली तो बाहर से खाने की खुशबू आ रही थी। वह बाहर आई तो देखा टेबल पर उसका पसंदीदा खाना रखा था। मम्मी जी, आपने बनाया? हाँ बहू, आज तुझे आराम देना था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब कमला देवी भी उसका ध्यान रखने लगी और नेहा भी अपनी सास को समझने लगी। कुछ दिनों बाद कमला देवी ने रसोई में नया एसी लगवा दिया। नेहा हंसते हुए बोली, अब तो खाना बनाने में भी मजा आता है। पूरा घर हंस पड़ा। कभी कभी हम बिना समझे रिश्तों को गलत समझ लेते हैं, लेकिन जब दिल से एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं तो वही रिश्ते जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं।